जो एपीआई लेवल है बेसिकली ये आपका डिफाइन करता है कि मेरी एप्लीकेशन मिनिमम और मैक्सिमम एंड्रॉयड के किस वर्जन पे बिल्ड होने जा रही है या रन होने जा रही है। ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस वर्जन हैं उनमें वर्जन 8 9 10 से स्टार्ट हुआ, जो आगे नौकट तक गया, तो हम नौकट का 25 जो उसका बिल्ड वर्जन है, यानी वो वर्जन कि जिसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन का बिल्ड होना है। जब आप एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो आप उसके अंदर ये सेट करते हैं कि जो मेरी एप्लीकेशन है ये मिनिमम एंड्रॉयड के किस वर्जन पे चलेगी और मैक्सिमम किस वर्जन तक सपोर्ट करेगी। जब आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि मिनिमम टू दिस वर्जन, यानी ये एप्लीकेशन मिनिमम इस वर्जन से लेकर मैक्सिमम इस वर्जन तक बिल्ड हो रही है। तो ये सारी चीज़ बेसिकली जो है ये आपकी डिपेंड कर रही होती है आपके एसडीके लेवल के ऊपर, आपकी जो एपीआई लेवल है उसके ऊपर। अब हमारे पास ये एपीआई लेवल तो हमने, और जो नेटिव की हमने बात की लास्ट अभी कुछ टाइम पहले, तो वो था नेटिव डेवलपमेंट किट, यानी जो कि सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है। क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन प्योरली जावा में बिल्ड करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हम एसडीके इस्तेमाल करेंगे, और हर एक वर्जन का अपना एक अलग एसडीके होता है। यानी अगर मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन नौकट के ऊपर बिल्ड हो तो मुझे उसी की एपीआई का एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी एपीआई का। अगर मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन मार्शमैलो पे बिल्ड हो, मेरी एप्लीकेशन किट कैट पे बिल्ड हो, तो मुझे उस वर्जन का स्पेसिफिक एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये तो हमने एक बर्ड आई व्यू ले लिया कि एस डी के क्या चीज़ होती है। इंशाल्लाह हम स्टूडियो के अंदर देखेंगे कि एस डी के डाउनलोड कैसे करना है, इसकी कंपेटेबिलिटी अपनी एप्लीकेशन के साथ कैसे बनानी है, और मिनिमम और मैक्सिमम या टारगेट एस डी के कैसे सेट करने हैं। एंड्रॉयड के फीचर्स हम सब जानते हैं कि एंड्रॉयड के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि ये एक आपको इन्हांस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क देता है कि आप एक ओएस में रहते हुए मल्टीपल एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं। यानी एक ही फ़ोन है, एक ही एंड्रॉयड का जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, उसी ओएस के अंदर हमारे पास मल्टीपल एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बिल्ड हुई हुई है। इसको मैं कोरिलेट करूंगा अपने आखिरी पॉइंट रिच डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ, कि हमारा जो एंड्रॉयड का जो सिस्टम है ये इतना आप कह लें कि इतना एडवांस है या इतना रिच है कि ये अपने अंदर उन तमाम डेवलपमेंट फैसिलिटीज को लिया हुआ है। एग्जांपल है, जैसे गूगल मैप्स का काम है या जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम का काम है कि वो आपके सिस्टम के लिए जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम को गेट करे, और जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम को गेट करने के बाद वो आपके सिस्टम पे आके करंट लोकेशन दिखा दे कि जी आप इस टाइम यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो रिच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसी के हवाले से मैं डिस्कस करूँ कि ऊबर ग्रीन की एप्लीकेशन हम देखते हैं कि वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड हुई हुई है। उसमें क्या है, उसमें भी कोऑर्डिनेट्स गेट हो रहे हैं राइडर के भी, ड्राइवर के भी, और वो एक बैकएंड एडमिन के पास जा रहे हैं और पूरा सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है, और आपके पास एक हाई एंड एप्लीकेशन बन गई है। सिमिलरली जो हमारे पास, जैसे हम मल्टीपल एप्लीकेशन देखते हैं, फूड पांडा है, दराज है, तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस के अंदर भी यही है कि पीछे जो बैकएंड सर्विसेज हैं उनके साथ ये लिंक है, और आप एक तरफ आपकी एप्लीकेशन है कि जो कि राइडर की है, एक तरफ ये है जिस बंदे ने डिलीवरी करवानी है, तो उन दोनों की लोकेशन शेयर होती है और उसमें आप ट्रैक कर रहे होते हैं, और उस ट्रैकिंग की बेस के ऊपर साथ आप फूड ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। एंड्रॉयड बेसिकली जो इसका फर्मवेयर है वो डेल्विक वर्चुअल मशीन है। इसके अंदर हमें डीप डाउन डिगिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि डेल्विक वर्चुअल मशीन, हम जानते हैं कि डेल्विक बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम इस तरह वर्चुअल मशीन्स भी या वर्चुअल वीएमवेयर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम डेस्कटॉप में देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है दैट इज वीएमवेयर मल्टी वर्क स्टेशन। ये क्या काम करता है, ये बेसिकली आपके सिस्टम में रहते हुए उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है कि आप उसके अंदर एक नया ओएस चला सकें या एक नई विंडोज रन कर सकें, चाहे वो मैक ओएस है, चाहे वो लिनक्स ओएस है, ubuntu है, चाहे वो विंडोज में रहते हुए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो हमारा भी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट है, ये हमें एक वर्चुअल मशीन की सर्विस देता है, यानी इसी हम मशीन में रहते हुए मल्टीपल एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। हमें ब्राउज़र्स मिलते हैं, हमें SQL डेटाबेस मिलती है कि जिस जो फिज़िकल स्टोरेज है बेसिकली दैट इज़ नोन एज़ SQL डेटाबेस, जो कि हमारे फ़ोन के फिज़िकल स्टोरेज के अंदर ही होती है। मीडिया सपोर्ट है कि हमें MP3, MP4, VLC ये तमाम किस्म की जो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट्स हैं, एंड्रॉयड इसको सपोर्ट करता है। GSM टेलीफ़ोनी, हमारा फ़ोन इस कैपेबल है कि हम ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं थ्रू आवर इंटरनेट एज़ वेल एज़ ऑन आवर सेलुलर डिवाइस और डाटा सिम। इसके साथ-साथ हमारे पास 3G, 4G, 5G, ब्लूटूथ, पावर शेयरिंग, वाईफ़ाई ट्रैक की भी ऑप्शन है, ठीक है? जो कि हमें एक बेसिक फीचर्स के तौर पे एंड्रॉयड के अंदर नज़र आती हैं। कैमरा, जीपीएस सिस्टम डिस्कस कर लिया हमने इसके अंदर, और एक्सेलेरोमीटर। अब तो ये जो नए सिस्टम्स हैं उसमें आपके कैलोरीज मीटर और स्टेप काउंटर, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके भी पूरे के पूरे स्टैट्स वो आपको शो करता है। तो बेसिकली ये वो फीचर्स हैं कि जो कि उन्होंने एंड्रॉयड के कोर जो है फीचर्स को लेके और उनको हाई एंड एप्लीकेशन, उनको मल्टीपल एप्लीकेशंस के साथ मर्ज करके उन्होंने एक हाई एंड एप्लीकेशन बना दी है। जैसे कि हमने क्रीम ऊबर का अभी उसको डिस्कस किया कि उसके अंदर कॉलिंग का फीचर भी है, उसके अंदर मैसेजिंग का फीचर भी है, उसके अंदर जीपीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम का फीचर भी है, उसमें फिजिकल स्टोरेज का फीचर भी है, और उसके अंदर ये है कि हम यानी हम शेयरिंग भी कर सकते हैं, हम अपने कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। यानी पूरा स्टैंड अलोन एक पूरी उन्होंने एक हाई एंड एप्लीकेशन बना दी है जो कि मल्टीपल एंड्रॉयड के फीचर्स को अपने अंदर एम्बेड किए हुए हैं।